जितनी बड़ी पार्टियां हैं, मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, आप अपने पार्टी के सबसे धुरंधर आदमी को बैठाइए बिहार की बात करने के लिए, और मैं बैठता हूँ, मेरे साथ डिबेट करिए कि पिछले 30-40 साल में अपने बिहार के लिए क्या किया है, हमने किया या नहीं किया, हम क्या करेंगे, भविष्य की बात है। आप 30 साल 40 साल का हिसाब दीजिए, आप ही लोगों ने राजनीति किया ना। जयप्रकाश नारायण के पीठ में छुरा घोंपने का काम इन लोगों ने किया है। जिन गरीबों की आवाज़ बनकर जयप्रकाश नारायण जी निकले थे, उन्हीं गरीबों के साथ इन्होंने उनके इमोशन के साथ हत्या किया है। शिक्षा को चौपट करने का श्रेय किसको जाता है? इन्हीं लोगों को जाता है। स्वास्थ्य को चौपट करने का श्रेय किसको जाता है? इन्हीं लोगों को जाता है। उद्योगों को चौपट करने का श्रेय किसको जाता है? इन्हीं लोगों को जाता है, जो पिछले 30-40 सालों से घेराबंदी करके, किलेबंदी करके इन्होंने राजनीति यहाँ पर किया है। इसे निकालने की कोशिश जी। एक बात और उठ रही है, आपने अभी कहा कि जो इतनी पार्टियां हैं ये है वो, देखिए राजद है, जदयू है, भाजपा है, ये 3 पार्टी है जो कि कई दशकों से यहाँ पर राजनीति कर रही है। आप अचानक से दिल्ली से बिहार आए हैं, और हाँ, दिल्ली मॉडल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन बिहार के लोग कितना समझेंगे इसको? मैंने आपसे कहा, आपने जिस नेता का नाम लिया, जितने भी यहाँ नेता है उनको ये पता नहीं होगा कि बैगन का कितना प्रजाति होता है। बैगन पड़ता है ना, कौन वो प्रजाति होता है, और कौन मौसम में रोपा जाता है, गेहूँ का कितने में भंडारण किया जाता है, धान का फसल बिया गिरा के किया जाता है कि खेत में रोप दिया जाता है। लेकिन मैं बिहार का ही हूँ, बिहार का बेटा, और मैं जानता हूँ कि गेहूँ कब आता है, कब कटाता है, यूरिया में कितना % नाइट्रोजन होता है, आपको किताब पर रखना पड़ेगा, लेकिन किसान का बेटा हूँ, जानता हूँ। ठीक है, दवा भी जानता हूँ, और दवा कब कब छींटा जाता है वो जानता हूँ। आपको दवा छींटने के लिए दे दिया जाएगा तो आपको पता नहीं है कि बिया पर कौन सा दवाई छींटना है, फसल पर कौन, तो आप उल्टा छींट सकते हैं, फसल जड़ जाएगा। लेकिन हमको पता है कि कौन सा दवाई कौन चीज़ पर छींटना है। जो लोग कहता है ना कि हम बिहार के नहीं, हम लोग बाहर से आए पार्टी हैं, बाहर से नहीं आए हुए, बिहार के लोग हैं। तुम बाहर से आए हो, तुम्हारे पिताजी दिल्ली में रह के राजनीति करते थे, तुम्हारे पिताजी पटना में रह के राजनीति करते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो जमीन पर गांव में राजनीति करता है। और मैं डिबेट करने के लिए चैलेंज कर रहा हूँ कि जो सबसे बड़ा नेता हो किसी पार्टी का, बिहार का, जो कहता है कि बिहार के लिए हमने कुछ किया है और हम कुछ करेंगे, आके हमारे साथ डिबेट करें। आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, जरा आए हमसे डिबेट करें कि उसमें बिहार में क्या किया हो, क्या करना चाहता है। हम बाहरी है, 6 साल से संघर्ष करते हैं। आए ना, विधानसभा का नाम गिनाते हैं, कौन सा विधानसभा में क्या समस्या है। मैं एक विधानसभा के अंदर यहीं से बैठे हुए समस्या गिना दूंगा। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कई पार्टियों के सामने जब मैंने सवाल उठाया कि कई पार्टियों के कद्दावर नेता थे, तो उनके सामने मैंने सवाल उठाया कि आम आदमी पार्टी अपने आप को लॉन्च कर रही है बिहार में, आप क्या कहेंगे उस पर? क्या उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी तो ऐसे आएगी और ऐसे चली जाएगी, सबका जमानत जब्त हो जाएगा, इस पर क्या कहना है? शीला दीक्षित से किसी पत्रकार ने पूछा था दिल्ली में कि अरविंद केजरीवाल आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसी घमंड के साथ शीला दीक्षित ने कहा था कि कौन अरविंद केजरीवाल है। और जब अरविंद केजरीवाल उनको 27,000 वोटों से हराया था, तो शीला दीक्षित दोबारा राजनीति में पलट के नहीं आ पाए। तो जो भ्रम में लोग जी रहा है कि कौन आम आदमी पार्टी और कौन है, आइए ज़मीन पर। आप ताल ठोक रहे हैं ना, आइए ज़मीन पर। कौन कितना पानी में है, था लग जाएगा। दूर से बात न कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी कौन है, तो खौफ में क्यों मर रहे हैं? क्यों जदयू के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि बरसाती में डर ले लिया आपने? सीरियस ले लिया ना जी। 10,000 गाँव में अभी तक ऑक्सीमीटर हम लगवा चुके हैं। ये ऑक्सीमीटर है, देखिए दिल्ली में इससे कंट्रोल हमने किया था, ऑक्सीजन जांच करके लोगों को, क्योंकि सब लोग जानता है कि इलाज नहीं है कुछ भी कोरोना का, सिर्फ उसके क्या है, प्रिकॉशन है, बचाव उसका देख करिए रहा। तो हम इससे ऑक्सीजन लेवल जांच करते हैं, और ऑक्सीजन लेवल जांच करने का 10,000 गाँवों में अभी तक लगा चुके हैं। हमारा लक्ष्य है 45,107 गाँव में लगाने की। सरकार है ना, जरा सरकार से पूछिए कितने गाँव में लगाई है। हम तो अदनी एक पार्टी है, समाज सेवा करने के लिए गए हैं। अरे जनता से जुड़िए ना। जब आपके 40 को सांसद है, और जब मजदूर पलायन कर रहा था, तो वह दिल्ली का एक सांसद संजय सिंह फ्लाइट में लेकर अपने कोटे का 34 सीट देकर मजदूर को ले आया। 180 लोगों को फ्लाइट से ले आया था मजदूर। दिल्ली की सरकार ने 6,42,000 रुपये खर्च करके 117 वो ट्रेन दिल्ली से भेजा कि बिहार के मजदूर जाना चाहते हैं तो जाए अपने पर। और जब उनका काम पूरा हो गया, जब डर निकल गया, तो फिर कहीं कि तुम आओ, हम तुमको रोजगार देंगे। तो जमीन पर उतरिए ना, जनता के दर्द को समझिए। जनता के दर्द को नहीं समझ के पूरा कोरोना काल में नीतीश कुमार जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कितना दिन रोड पर निकले? एक दिन मंगल पांडे जी निकलते हैं रोड पर, और वो भी बिहार के पीपी किट पर उनको भरोसा नहीं है। विदेश से मंगाया जाता है कि आज अस्पताल में घूमने जा रहे हैं। डॉक्टर जो पहन के जा रहा है वो घटिया पहन के जा रहा है, अपने आप एकदम 2 टन दे रहे हैं। मैं भी तो हूँ ना जी, मैं जनता के बीच जा रहा हूँ ना। जैसे जनता है वैसे मैं मर जाऊँगा, कोई बात नहीं, लेकिन जैसी जनता रह रही है उसी के बीच में उसी तरीके से जाऊँगा। मुझे डर नहीं है,
नहीं देखिए, इसमें तो आपको मैं ये कहूँगा कि सावधानी तो खुद भी बरतनी चाहिए। एनीवे मैं अगली बात जो आपसे कहना चाहूँगा, संक्षेप में आप हमें बताएं, 2 से 3 मिनट के अंदर आप ये बात बता दें कि जो आप पूरे बिहार को बदलने की जो बात कर रहे हैं, आपका क्या विचारधारा है, क्या विचारधारा से आप बिहार को बदलना चाहते हैं? देखिए, मैं बिहार के कौन से मुद्दे को बतलाऊँ जिससे दुरुस्त नहीं किया जा सकता। बिहार के 8,467 पंचायत हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो 1 साल के अंदर हर एक पंचायत में एक क्लिनिक खोलेंगे जहां फ्री में लोगों का इलाज होगा, एक MBBS डॉक्टर दिखेगा। राशन लेने आपको कोटेदार के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर पे राशन आएगा। दिल्ली के अंदर जैसे हमने व्यवस्था किया कि 1076 पर कॉल करिए और घर में आकर आपका जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जमीन का जितना प्रकार 150-200 कागज होता है वो घर पर बन जाएगा, आपको जाने की जरूरत नहीं। बुजुर्गों का पेंशन बढ़ सकता है, बुजुर्ग भी यहाँ के तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, यहाँ फैक्ट्रियों का पुनरुद्धार किया जा सकता है, यहाँ छोटे छोटे हथकरघा उद्योग भी लगाए जा सकते हैं जिससे यहाँ पर लोगों को रोजगार सृजन का काम मिलेगा। यहाँ पर पर्यटक स्थल को डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि बिहार का मतलब क्या होता है? बिहार का मतलब होता है दार्शनिक स्थान। हर एक जिला का एक दार्शनिक स्थान है, उसका एक कहानी है। कोई जिला उठा कर मेरे से पूछिए, मैं जिला के बारे में बता देता हूँ। मैं बगल में अभी यहाँ का बात न करके मैं चलता हूँ भागलपुर। विक्रमशिला है ना जी, इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि नहीं है? है कि नहीं विक्रमशिला? आप चलिए, बाका मद्राचल पर्वत है वही ना जी, है या नहीं है, जिससे समुद्र मंथन हुआ था। चलिए गया में विष्णुपाद मंदिर देखिए, जहाँ पे विष्णु भगवान ने वामन अवतार में अपना पग रखा था, पृथ्वी को जब नापा था तो जहाँ पग रखा था वो गया का धरती था, विष्णुपद मंदिर। आप चलिए बांका में, आरा में चलिए, बक्सर में चलिए, छपरा में चलिए, सोनपुर हरिहर नाथ मेला लगता है जहाँ गजग्राह की लड़ाई होती है। दुनिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा यहाँ पे मेला लगता है, पशु मेला। अरे पशुएं नहीं रहेगा तो मेला क्या लगेगा? उसको डेवलप करिए ना। अब चलिए थावे का भवानी देखिए, आप देखना नहीं चाहते ना, ससाराम चलिए ना, वहाँ का तुतला भवानी देखिए, तुतला भवानी के नाम से लोग जानते हैं। लेकिन सुनिए, जरूरी चीज़ है, जरूरी चीज़ है, तुतला भवानी के लोग से नाम जाना जाता है, लेकिन किसी को भी पता नहीं है कि खंडाला, मनाली, देहरादून से भी बढ़िया वहाँ पर्यटक स्थल है और वहाँ पे झरना बहते हैं, मनोरम झरने। और 1-2 झरने नहीं है, 50 झरने ससाराम में बहता है, लेकिन कभी सरकार के कानों पे जू नहीं रहेगा उसको पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप करें। मतलब बिहार में इतनी संभावनाएं हैं, इतनी संभावनाएं हैं जिस संभावना के ऊपर कभी काम ही नहीं हुआ। अगर काम हो जाए तो बिहार में, चलिए खेल के बारे में बात करें, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिकेट देखने वाले बिहार के लोग हैं। अगर सर्वे करा लिया जाए, सबसे बिहार के लोग, बुजुर्ग भी है, वो क्रिकेट काम तक रेडियो लगाकर सुनता है। बिहार में एक स्टेडियम है जहाँ पर कहीं क्रिकेट होता है, क्यों नहीं होना चाहिए? स्टेडियम होता तो रोजगार यहाँ लोगों को मिलता या नहीं मिलता? क्रिकेट होता या नहीं होता? तो खेल पे भी आपने बढ़ावा नहीं दिया, किसी भी एक क्षेत्र में आपने काम नहीं किया, ना खेल पे काम किया, ना रोजगार पे किया, ना स्वास्थ्य पे किया, ना शिक्षा पे किया। और जिस रोड का ढिढोरा पीटते हैं, 4 गो बढ़िया स्टेट हाईवे बनवा देने से बिहार का डेवलपमेंट नहीं होता है। चल कर देखिए विधानसभाओं में, एक एक विधानसभा का नाम गिना दूंगा मैं। चलिए नौतन में चल के देख लीजिए, चलिए हरलाखी में चल के देख लीजिए, चलिए अररिया के अलग अलग कोनों में चल के देख लीजिए, चलिए बनियापुर मेरा विधानसभा में चल के वहाँ दिखा देता हूँ। आप जहाँ जाइएगा, एक भी विधानसभा कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकते कि जिसमें सभी सड़कें हमने बनवा दी। आपने काम किया क्या? बिजली की बात करते हैं, कहाँ बिजली पहुँचा है? बिजली जहाँ 2 घंटे 4 घंटा रहता है, बिजली कम आता है, बिल ज़्यादा आता है, किसकी बात करते हैं? तो यहाँ कुछ है नहीं, और इसको बढ़िया बनाने की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे पास जादू की छड़ी है, लेकिन दिल्ली की एक सरकार ऐसी जरूर रही है कि 70 वादा करके 184 काम करती है। अब पत्रकार है, आप सवाल पूछ सकते हैं कि भाई साहब 70 वादा करके 184 कैसे कर दिया? अरे महिलाओं को बस में यात्रा फ्री कराना हमने वादा तो नहीं किया था, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराना हमने वादा तो नहीं किया था, 200 यूनिट आधा करने का हमने वादा किया था, फ्री करने का तो वादा नहीं किया था। इस तरीके से हमने 184 काम दिल्ली में किया। वादा से ज़्यादा काम करने वाली सरकार दिल्ली में पिछले 5 साल में कार्यरत है। और बिहार के, जैसे मैंने बताया कि कोने कोने के लोग बिहार के दिल्ली में रहते हैं, तो उन्होंने देखा है कि किस तरीके से बिहार वाले ही लोगों ने वोट देकर दिल्ली में परिवर्तन किया, तो यहाँ भी परिवर्तन होगा। और भरोसा रखिए, इसमें आपका भी सहयोग चाहिए और जितने साथी देख रहे हैं उनका भी सहयोग चाहिए। आइए आप और हम मिलकर एक अपने सपनों का बिहार बनाएं। मेरे सपनों के बिहार में हर एक गाँव में वो अस्पताल चाहिए, और आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद मेरे सपनों के बिहार में एक दिन ऐसा देखना चाहता हूँ कि आज यहाँ से मजदूर दूसरे राज्य में जाते हैं, एक दिन ऐसा है कि गुजरात से, हरियाणा से, पंजाब से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, आंध्र से, केरल से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, असम से, बंगाल से, मणिपुर से, त्रिपुरा से ट्रेनें भर कर और आए, और लोग कहें कि चलो पूर्णिया में हमको मिलेगा रोजगार, भागलपुर में रोजगार मिलेगा, छपरा, सिवान, गोपालगंज, मधुबनी में मिलेगा, दरभंगा में मिलेगा, समस्तीपुर में मिलेगा, मुजफ्फरपुर में मिलेगा, हाजीपुर। चलिए आप बात खत्म करने जा रहे थे, लेकिन एक सवाल मेरे मन में
जी। ये आप बोलते हैं कि रोज़गार मिलेगा। हमारे मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले, जो अभी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक पेपर में हेडलाइन छपा था, सारे न्यूज़ ने कवर किया था उसको। उन्होंने एक घोषणा की है कि इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे। बस इस पर कुछ बोल दीजिए आप। आपको पता नहीं है, इन्होंने मंत्रालय का एक विभाग गठित किया है इंडस्ट्री के लिए, और 10 गो जोनों में बिहार को बांटा है, और 10 जोनों में अलग अलग डायरेक्टर हैं, और लगभग अधिकारी भी है उसमें सब जगह। ढेले का काम नहीं हुआ है। अब बिहार का गाड़ी बनाइए तो ऐसे ही यहाँ पर जीएसटी कलेक्शन कम है, मात्र 1.3% जीएसटी कलेक्शन है पूरे बिहार में, और उसमें से भी गाड़ी कमाई में से ज़्यादातर पैसा उसमें लुटा दिया गया अधिकारियों के रख रखाव में, और एक डेवलपमेंट ढेला नहीं हुआ है। मंत्रालय बनाने से काम नहीं होता है, इच्छा शक्ति चाहिए। आपने कभी उस पर सोचा नहीं, उस पर काम नहीं किया, काम ही नहीं किया। अरे नहीं बड़ा लगा सकते, छोटा तो लगाइए, पहले अपराध तो रोकिए। रोज बलात्कार हो जाता है महाराज। इतनी निर्लज सरकार है कि जो अनाथ बचिया है वो जब सेंट्रल होम में रहती है उसके साथ भी बलात्कार कर दिया जाता है। किस सरकार की बात करते हैं आप? हमको तो कभी कभी घिन आता है कि हम कौन से प्रदेश में पैदा हुए हैं, जिस प्रदेश के नेता जात और धर्म में इतने उलझ गए कि यहाँ के लोगों के हृदय के दर्द को, वेदना को नहीं समझ पाते हैं। किस दिन कभी इनके काम पे जुड़ रहता है क्या? हम बात करते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की, करते हैं जात और धर्म की। मंदिर बनवा देंगे, मस्जिद बनवाइए ना। मंदिर मस्जिद में साल में 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार जा सकते हैं, लेकिन बढ़िया अस्पताल बनेगा तो हो सकता है कि जब तबीयत खराब होगा जाइएगा वहाँ से बच के आइएगा। मंदिर में से बचना असंभव है, लेकिन अस्पताल में से बचना संभव है। तो अस्पताल की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है। मैंने फिर इस कड़ी को दोहराऊंगा कि पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। बढ़िया से पढ़ा लिखा लड़का यदि मरई में उसके माता पिता रहते हैं और 5 साल 7 साल बढ़िया से नौकरी कर देगा तो उसको उजाड़ देगा मरैया को, 2 तल्ला घर बनवाएगा और कहेगा बाबूजी सब काम छोड़िए, 2 किलो सुबह भैंस का दूध पीजिए और शाम को 2 किलो गाय का दूध पीजिए, खरीद के दे देगा। यदि पढ़ लेगा बढ़िया से नौकरी कर देगा। कैसा बिहार देखना चाहते हैं? बनाना है ना जी, कॉन्फिडेंस से बात होना चाहिए, पॉजिटिव, निगेटिव बात नहीं। हम कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन चुनाव लड़ना इस बार सिखाएगा पार्टी, और कहेंगे कि मुद्दा पर चुनाव लड़ो। हिम्मत है तो हमसे डिबेट करो, मैं चैलेंज दे रहा हूँ और मैं आपसे आग्रह करूँगा। आखिरी सवाल, अब ये बताइए कि जो बिहार में आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? ज़्यादातर सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं, और भरोसा रखिए यहाँ की जितनी बड़ी पार्टियाँ तथाकथित है, जितने सीटों पर लड़े उससे 5 से ज़्यादा बोलेंगे, 5 ज़्यादा। हाँ, धन्यवाद। अभी आपने सुना कि उन्होंने अपने बड़े सशक्त तरीके से